हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 अगस्त 2022 और 16 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आप ए आज़ादी अर्थात पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में आप ए आज़ादी पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14 अगस्त। तो आपका 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और भारत कब मनाता है? तो भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने रामसर स्थलों की सूची में कितनी और आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है? हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की सूची में कितने और आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 11। तो आपका भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है। अब आपका टोटल रामरस स्थलों का संख्या कितना हो गया है? तो टोटल आपका रामसर स्थलों की संख्या आपका 64 पहले से था और इसमें 11 ऐड हो गया है, तो टोटल संख्या आपका 75 हो गया है। तो अब आपका टोटल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो टोटल रामसर स्थलों की संख्या आपका 75 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा निपम किस क्षेत्र से संबंधित है? हाल ही में खबरों में रहा निपम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बौद्धिक संपदा। तो निपम आपका बौद्धिक संपदा से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? हाल ही में उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शिलोंग। तो आपका उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी आपका शिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। अब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल आपका अनुसुईया यूके हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपका भूपेश बघेल हैं। ध्यान देंगे, आपका CFR अधिकारों को मान्यता को देने वाला दूसरा राज्य आपका छत्तीसगढ़ बना है। उसके बाद दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ में हुई है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच अल नजाह अभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच अल नजाह अभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओमान। तो आपका भारत और ओमान के बीच अल नजाह अभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ है। अब ओमान, तो ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी मुस्केट है। ओमान के सुल्तान कौन है? ओमान के सुल्तान आपका हाइतम बिन तारिक है। और ओमान की करेंसी क्या है? तो ओमान की करेंसी आपका ओमानी रियाल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में
भारतीय एयरटेल ने किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोपाल विटल। तो आपका भारतीय एयरटेल ने गोपाल विटल को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया गया है? हाल ही में किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो आपका हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपका शिमला है। शिमला क्या है? शिमला आपका समर कैपिटल है और धर्मशाला आपका विंटर कैपिटल है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका जयराम ठाकुर है। ध्यान देंगे, पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य आपका कौन सा बना है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश बना है। उसके बाद नारी को नमन योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया। उसके बाद पहला जैव विविधता पार्क मंडी में बना है। उसके बाद भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य वज्र प्रहार अभ्यास हिमाचल प्रदेश में के बीकानेर में आपका हिमाचल प्रदेश के वकलोह में शुरू हुआ है। उसके बाद 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किया है? हाल ही में किसने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो आपका मध्य प्रदेश के सरकार ने आपका मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू की है। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल आपका मंगू भाई पटेल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। उसके बाद चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा मध्य प्रदेश में हुई है। उसके बाद कॉलरवाली के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हुआ है। उसके बाद आपका राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनिमय के लिए कानून बनेगा। उसके बाद अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज का निर्माण किसने किया है? तो यह आपका बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने इसे निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोलकाता। तो आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आपका भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अग्गे वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है?
हाल ही में अज्ञे वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोवा। तो आपका गोवा में अज्ञे वेब 3.0 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अब गोवा, तो गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। ध्यान देंगे, निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है। उसके बाद 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप गोवा में हुई है। उसके बाद गोवा के नए पुलिस महानिदेशक जसपाल सिंह बने हैं। उसके बाद साओ जोआओ फेस्टिवल गोवा में मनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पावर ग्रिड में संचालन निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? हाल ही में किसने पावर ग्रिड में संचालन निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी RK त्यागी। तो आपका RK त्यागी ने पावर ग्रिड में संचालन निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता गांव मैकुला का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता गांव मैकुला का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो आपका पुलित्जर पुरस्कार विजेता गांव मैकुला का निधन हुआ है, जो आपका अमेरिका के थे। अब अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन DC है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकन डॉलर है। ध्यान देंगे, अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। उसके बाद अमेरिका में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। उसके बाद भारत, इजराइल, UAE और US ने नया I2U2 समूह बनाया है। उसके बाद आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको यह प्रश्न दिया था कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चौथा। तो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत आपका चौथे स्थान पर रहा है। किसने पदक के साथ? तो आपका भारत टोटल आपका 61 पदक जीता है। प्रथम स्थान पे कौन था? तो प्रथम स्थान पे आपका ऑस्ट्रेलिया था। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा कि हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।